हाय एवरीवन, आप लोगों ने एक वायरल पोस्ट देखा होगा जिसमें एक एचआर ने लिखा है कि एक एम्प्लॉय ने नया जॉब ज्वाइन किया और पहले ही दिन रिजाइन कर दिया, ये बोलते हुए कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस जॉब। मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया, मैं आपके साथ हिंदी में भी शेयर करना चाहता हूँ सो दैट आप ऐसी कोई गलती नहीं करो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहली गलती ये हुई है यहाँ पर कि आप इंटरव्यू प्रोसेस में जब जाते हो तो इंटरव्यू इज नॉट अ वन साइडेड प्रोसेस जिसमें कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप जवाब दोगे। एज अ कैंडिडेट आपको भी क्वेश्चन पूछना है, आपको भी क्लैरिफाई करना है कि ये रोल क्या है, इसमें क्या करना होगा, डे टू डे बेसिस पर व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई विल हैव, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपर्टीज चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे इस जॉब में वर्किंग आवर्स क्या है, क्या इसमें वीकेंड के ऊपर काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। रिक्रूटर से पूछिए या हायरिंग मैनेजर से पूछिए, बट ज़रूर पूछिए। अगर वो लोग नहीं बता रहे तो भी पूछिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए डिसीजन लेना ठीक होगा कि ये जॉब मेरे लिए ठीक है या नहीं। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशन में आप फँसोगे जहाँ पर कि पहले दिन या फिर पहले दिन तो ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया टू डिटरमिन कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं आ रहा है। बट कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में आप ऐसी सिचुएशन में पहुँच सकते हो जहाँ पर कि आप कुछ और सोच करके जॉइन हुए थे, बट जॉब आपके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। या तो रोल ठीक नहीं है, या स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास नहीं है, या लोग ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है। यू विल फिगर दैट आउट लेटर। तो वो अनकवर करने के लिए इंटरव्यू प्रोसेस में प्लीज आप क्वेश्चंस पूछिए। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 3-4 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उनको लगता है ये जॉब ठीक नहीं है और दूसरा जॉब पकड़ लेते हैं। एंड व्हाट दे थिंक इज कि ये जॉब तो मैं 1 ही महीने में छोड़ दे रहा हूँ। सो दे abscond। abscond मतलब दे डोंट इन्फॉर्म द एचआर, दे डोंट सर्व द नोटिस पीरियड। वो भाग जाते हैं छोड़ के, और वो ये सोचते हैं कि मैं इसको रिज्यूमे में नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 ही महीने की तो बात थी। यहाँ पर लोग फंसते हैं कैसे? अगर आपने 1 महीने में एब्सकॉन्ड कर दिया, बिना बताए छोड़ दिया और एक नई नौकरी पकड़ ली, और आप सोच रहे हो कि मैं इसको रिज्यूमे में नहीं लिखूंगा, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपके बैकग्राउंड चेक में। व्हेनेवर यू जॉइन अ कंपनी, वो लोग एक एजेंसी हायर करके एक बैकग्राउंड चेक रन करेंगे। उस बैकग्राउंड चेक में हाई चांसेस हैं कि आपका ये प्रीवियस जॉब आ जाएगा जो आपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया, ये सोच करके 1 ही महीने में तो छोड़ रहा हूँ। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, प्रीवियस जॉब में अगर कटा था, देन ईपीएफओ हिस्ट्री में वो मेंशन हो जाता है। ओके, तो जैसे ही आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, आपका आईडी क्रिएट करके वो लोग आपको पेरोल में ऐड कर देते हैं। भले ही आप 1 हफ्ते काम करो, बट पेरोल में आप ऐड हो गए, मतलब आप एक एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय की लिस्ट में आपका नाम ऐड होकर के ईपीएफओ के पास वो लोग भेज देते हैं। सो दैट इज वाई क्विटिंग जस्ट लाइक दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, जस्ट गायब हो जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपके कुछ दोस्त आपको ऐसी सलाह दे रहे हैं कि मैंने भी क्विट कर दिया था, कुछ नहीं होता, 1 महीने में छोड़ सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप उनकी सलाह मान लो। ओके, कोई रोक नहीं रहा है। बट ऐसे एक्सेप्शनल सिनारियो 1-2 होंगे। ओके, बट अदरवाइज हाई चांसेस है कि आप बैकग्राउंड चेक में फंसने वाले हो। प्लीज डोंट डू इट। द बेस्ट वे टू क्विट इज द फॉर्मल राउट। फॉर्मल राउट से आप क्विट करो। आप बकायदा नोटिस दो, रिजाइन करो, नोटिस पीरियड सर्व करो और फिर नई नौकरी पकड़ो। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। नाउ थर्ड पॉइंट इज, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने ये जॉब ज्वाइन कर लिया, 1-2 महीने हो गए, आई एम नॉट लाइकिंग इट, बट शुड आई क्विट? मतलब मैं जल्दी से क्विट करूँ क्या? अगर मैं क्विट कर दूंगा तो मेरे रिज्यूमे पे एक ऐसा दिखेगा कि मैंने सिर्फ 2 ही महीने काम किया या 2 ही हफ्ते इस नौकरी में काम किया। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज ये समझिए कि इट इज बेटर टू क्विट अर्ली। तो आप ये समझिए कि ऐसी नौकरी में जिसमें कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत लंबे समय तक अगर आप खींचोगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो अगर आप गलत नौकरी में फंस गए हो तो जल्द से जल्द उसको छोड़ दो, बट प्लानिंग करके छोड़ो। कि रिज्यूमे बनाओ, इंटरव्यूज दो, इधर पे रिजाइन करो, नोटिस पीरियड सर्व करो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप सिर्फ ये सोच करके कि मेरे रिज्यूमे में कैसा लगेगा, अगर आप कंटिन्यू करते गए कुछ महीने और कुछ साल, देन इट इज गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज ऑन अ डे टू डे बेसिस यू विल फील द स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लानिंग करके, रिजाइन करके, नोटिस पीरियड सर्व करके आप क्विट कीजिए। एक गलत नौकरी में काम करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है।
और अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, अगर आप इंटरव्यू लेते हो, अगर आप एक एचआर हो, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करो कि कैंडिडेट को हायर करने से पहले आप सारे डिटेल उनको बता दो। ये जॉब क्या है, इसमें क्या एक्सपेक्टेड है, इसमें क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या स्किल लगेगा, क्या एक्सपर्टीज़ लगेगा। प्लीज़ टेल दैट, ओके? दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तो एज़ अ एम्प्लॉयर, एज़ अ एचआर आप आपके लिए काम डबल कर रहे हो, क्योंकि ये एम्प्लॉयी आ तो जाएगा, 1-2 महीने बाद छोड़ देगा। फिर आपको नए सिरे से नया बंदा हायर करना पड़ेगा। सो दैट इज़ डबल द एफर्ट व्हिच यू डोंट वांट टू डू। Okay, so please, as an employer, as a business owner, as a HR, please make sure that you tell all the details to the candidates before they join, not after they join, because after they join, it is too late. All right, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये बहुत यूज़फुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।